डीएससी सेकंड इन सी प्लस प्लस, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड कमेंट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है? एक कंटेनर जैसा होता है, एक बॉक्स जैसा होता है, जिसमें कि हम अपना डेटा स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपको अपना डेटा स्टोर कराना है अपने बारे में, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपकी एज हो गया, आपके मार्क्स हो गया, आपकी ग्रेड हो गया, आपकी परसेंटेज हो गई, आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर करानी हो तो किस तरह से स्टोर कराओगे आप? कोडिंग से। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। ठीक है, डेटा हमारा नंबर्स में हो सकता है। ठीक है, एक करेक्टर में हो सकता है आपका नेम। ठीक है, एक फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकता है जो कि आपके परसेंटेज हो सकते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हो सकते हैं, आपके ग्रेड हो सकते हैं करेक्टर में। ठीक है, तो इस तरह का जो डेटा हमको स्टोर कराना होता है अपना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो जान लेते हैं कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखो जो वेरिएबल्स होता है ना, सबसे पहले जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम वेरिएबल का यहाँ पे टैब बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं ना, वो वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल हम उसमें डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम, कि हमारा जो वेरिएबल होगा उसका नेम क्या होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम उसमें अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप अभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहले वेरिएबल को बता दो। ठीक, तो इंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मेरे को स्टोर कराना है, जैसे कि अपना ग्रेड स्टोर कराना है, तो मेरे को ग्रेड यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ग्रेड इक्वल का साइन लगाएंगे, एंड ग्रेड हमारा क्या था? ए। ठीक है, तो ए यहाँ पे हमारा ग्रेड कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ए नाम का एक ग्रेड है। ठीक है, ए नाम का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, एंड इस ए नाम के वेरिएबल में हमने क्या है कि यहाँ पे ए ग्रेड इसको स्टोर करा दिया। मतलब कि हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उस मेमोरी पे जाकर के, ठीक है, कंप्यूटर की कोई एक मेमोरी लोकेशन होगी, एक ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट हो गया हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, ग्रेड नाम का। ठीक है, उस ग्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया हमारे यहाँ पे करेक्टर ए। ठीक है, इस ग्रेड नाम के वेरिएबल में यहाँ पे हमारा जो करेक्टर यहाँ पे ए स्टोर हो गया कंप्यूटर के एक मेमोरी, एक ब्लॉक में जाकर के, मेमोरी ब्लॉक में जाकर। ठीक, तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर हमको करेक्टर का डेटा स्टोर कराना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। अगर हमको यहाँ पे स्टोर कराना है जैसे कि मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ना ये ए लगाया ना, इसको हम यहाँ पे जो डेटा टाइप देते हैं इसको कैर बोलते हैं। ठीक, करेक्टर का डेटा टाइप है। ठीक, करेक्टर यहाँ पे, सॉरी मैंने अभी गलत कर दिया था। ठीक है, कैर। ठीक है, इस तरह से जो हमारा करेक्टर का डेटा होता है उसको कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जैसे कि अगर हमको कराना हो नंबर्स में तो हमको बोलते हैं इंट। ठीक है, जैसे कि मार्क्स है मेरे, ठीक है, मार्क्स को इस तरह से देंगे, एंड जैसे कि 80 नहीं सॉरी 78 दे दिया। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि एक मार्क्स नाम का हमने फिर से एक वेरिएबल बनाया, एंड उसमें क्या है कि हमने यहाँ पे रेड सर्कल इसलिए दिया कि हमने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया। ठीक है, इस तरह से ये लगाना होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि हमने मार्क्स बनाए। ठीक है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल हुआ, एंड उसमें हमने वैल्यू है यहाँ पे 78 है वो स्टोर करा दिया। ठीक, अगर हमको अपना नेम स्टोर कराना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे डीपली, लेकिन स्ट्रिंग को यूज करने के लिए ना अपना फुल नेम, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं हैश। ठीक है, इंक्लूड, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन को हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग नेम नाम का अपना वेरिएबल बनाएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं डबल कोट्स के अंदर अपना नेम दे देंगे जैसे कि वो केस है। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे अपना इस तरह से इसको दे देते हैं। ठीक है, इंक्लूड क्या है, गलत क्यों आ रही है, क्या देखा, इंक्लूड डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ। ठीक है, ये अच्छा ट्रांसलेशन, अच्छा इसको ना हम बाद में यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कमांड एक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाए तो देखते हैं। ठीक है, नहीं बोला क्या, इंक्लूड
अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग हमने सही से सही नेम नहीं दिया था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, अब हो जाएगा। देखो हमने अब दे दिया ना, अब हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे हम अपना पूरा नेम है वो ऐड करा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर अब मेरे को एक्सेस कराना हो किसी भी चीज को, अगर मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट नाम का, ठीक है, फ्लोट मैं डेसिमल नंबर में स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मेरे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल पर परसेंटेज एन यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे 76 यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये परसेंटेज बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने डेटा यहाँ पे स्टोर करा दिया अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें करेक्टर ए स्टोर करा दिया, एंड मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें वैल्यू मैंने यहाँ पे 78 करा दी, एंड नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने यहाँ पे अपना नेम स्टोर करा दिया, परसेंटेज का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने अपनी परसेंटेज स्टोर करा दी। अब मेरे को इनको एक्सेस करना हो तो एक्सेस किस तरह से करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, तो अब इसको रन भी करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमको ये आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो रन करने के लिए हम क्या क्या यूज स्टेटमेंट यूज करते हैं, सी आउट, ठीक है, सी आउट, ठीक है, एंड यहाँ पे लेस देन का सिंबल 2 टाइम्स, एंड अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है क्या, अपना नेम, ठीक है। तो नेम नाम का मैं अपना वेरिएबल दे दूंगा, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे ये अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक। तो अब मैं इसको करूंगा रन, यहाँ पे ये एरर कैसे दे रहा है यार, ठीक है, नहीं अब मैं इसको करता हूँ रन। तो मेरा जो नेम नाम का हमने जो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा है, तो उसमें मेरा नेम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, कैसे कैसे चल रहा है ये मैं आज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नेम है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल में कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल का यहाँ पे नेम नाम के बाद में ना यहाँ पे सिंबल कैसे आ रहा है, तो सिंबल आ रहा है तो क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम के बाद अपना नेक्स्ट लाइन नहीं दिया, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, एंड लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हैं एंड एल, और यहाँ पे ना एंड के पहले हम यहाँ पे डबल ये वो लगाते हैं क्या, ये वाला सिंबल 2 टाइम। तो अब यहाँ पे जो हमारा परसेंट का सिंबल है हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे नहीं हो रहा यार, ये इतना स्लो कैसे है। तो यहाँ पे नेम है मेरा, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डेटा, और यहाँ ना मैं आपको कुछ रूल्स भी बताता हूँ कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम उसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि कौन सा वैलिड होगा और कौन सा वैलिड नहीं होगा। तो इसके रूल्स को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि हमारे जो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को हम एक नंबर के साथ में स्टार्ट नहीं करा सकते हैं कि हम जो अपना वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ में कोई हम नंबर डिजिट ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि 1 2 3 4 पार करके फिर उसके बाद अपना नेम दें, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। एंड अपने जो कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, उनको भी अपने वेरिएबल के नेम में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अपने वेरिएबल के नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा नेम बनाया, अगर मैं माय नेम नाम करके एक वेरिएबल बनाऊं और बीच में मैं स्पेस दे दूं इस तरह से, जैसे कि ये है, तो इसमें हम स्पेस है वो देना इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो हम वेरिएबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि उसको ना हम स्मॉल लेटर से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, क्योंकि जो वैलिड जो नेम होता है ना जो वेरिएबल का, उसके अंदर हम वो होता है ना अंडरस्कोर, उसको यूज कर सकते हैं। एंड जो वेरिएबल का नाम है उसके लास्ट में हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो वेरिएबल है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में अंडरस्कोर दे सकते हैं या फिर वेरिएबल के नेम से पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। एंड फिर इसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो डेटा टाइप्स हमारा ये बताता है, डेटा टाइप्स कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हमने जो अभी जो डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे इंट कैर इंटीजर फ्लोट, ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। ये हमारा डेटा टाइप ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, ये ग्रेड मार्क्स नेम परसेंटेज, ये जो हमारे वेरिएबल्स है ना, इन वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा स्टोर होएगा। तो डेटा टाइप हमारा ये डेटा बताते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हमारे ये होते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे ये होते हैं, ठीक है, इंटीजर। जैसे कि हमारा इंट होता है ना, उसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसमें नंबर्स में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, इंटीजर में जो इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको फ्लोट डेसिमल नंबर का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो उसको हम फ्लोट बोलते हैं, जो कि हमने अभी प्रिंट कराया था, ठीक है। अगर हमको करेक्टर का सिंगल करेक्टर स्टोर कराना हो तो उसमें करेक्ट कैर डेटा टाइप को यूज करते हैं, ठीक है, अभी जो हमने यूज किया था। अगर हमको
अपना नेम लेना है, एक बड़ा नेम लेना है, ठीक है, कुछ भी लेना है, तो उसमें हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। स्ट्रिंग एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। तो इनकी ना जो डेटा टाइप होता है ना, इनका ना एक वो भी होता है कि साइज की, इनका एक वैल्यू होती है कि जो हमारा इंट है वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा हमारी मेमोरी में जाकर के। जो हमारी मेमोरी बनती है, ठीक है, हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो उसमें ना हम जो भी स्टोर कराते हैं उसका ना एक साइज हो जाता है कि इंटीजर हमारा मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करता है। तो उसका मैं आपको साइज दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो इंटीजर होता है वो हमारा 4 बाइट लेता है वीएस कोड में अगर हम यूज कर रहे हैं तो, और जो फ्लोट होता है वो भी हमारे यहाँ पे 4 बाइट ही लेता है, ठीक, बाइट्स लेता है। एंड डबल होता है वो हमारा 4 बाइट का जो है मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ पे इतना 4 बाइट का ऑक्यूपाई करता है हमारी मेमोरी। एंड करेक्टर होता है जो सिंगल ए इस तरह से, वो 1 बाइट लेता है। एंड बूलियन है वो 1 बाइट लेता है। एंड वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे इस तरह से जो है यहाँ पे वेरिएबल डेटा टाइप्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एंड जो डेटा टाइप्स है इसको हम डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये हमारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर हमारा एबीसीडी नंबर्स, ठीक है, ये होते हैं ना सिंबल्स, इनको बिल्कुल नहीं समझता। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है तो वो है 0 एंड 1 की लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर को यही लैंग्वेज 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझ आती है, इसके बाद कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना ये इंट डेटा टाइप, इसको क्या कर रहा है, कंपाइलर क्या है कि 0 1 की लैंग्वेज में कंपाइल करेगा, जब जाकर के हमको ये आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसके बीच में जो इंटरेक्ट होता है ना, इनका कन्वर्जन कैसे कर देता है कंप्यूटर 0 1 की में, तो ये हमारे कंपाइलर कर रहा होता है। कंपाइलर हमारे 0 एंड 1 की फॉर्म में इस डेटा को ट्रांसलेट कर रहा होता है हमारी कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर को बता रहा होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में देकर के, फिर उसके बाद हमको इसका आउटपुट है वो मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चल रहा होता है सारी चीजें। एंड इसके बाद आते हैं हम अपने कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ना अपना डेटा टाइप प्रिंट भी करा के देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है तो उसका जो साइज है वो कितना लेगा। जैसे कि हमने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारा कितना डेटा टाइप ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइज ऑफ, ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें दे देंगे पैरेंथेसिस में जिसका भी हम साइज देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, और जिसका भी हमको साइज देना है उसको पैरेंथेसिस में दे देंगे। एंड यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे क्यों लगाया मैंने, सॉरी, इसलिए रेड एरर दे रहा था, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे तो आपको जो नेम है ना वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमको साइज बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 बाइट का जो हमारा नेम वाला जो वेरिएबल है वो हमारे ऑक्यूपाई कर रहा है 20 बाइट की मेमोरी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर के, ठीक है। एंड अगर हमको देखना होगा यहाँ पे कि इन, यहाँ पे जो हमारा ग्रेड, ठीक है, ग्रेड हमारा कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम की जगह पे ग्रेड, ठीक है। ग्रेड हमारा एक करेक्टर सिंगल है तो हमारा सिंगल बाइट का लेता, तो हम यहाँ पे 1 दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं रन, यहाँ पे हमको दिखाएगा 1। इतना स्लो कैसे चल रहा है ये आउटपुट, पीएस कोड अपडेट करा तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मतलब कि हमको करेक्ट दे रहा है। तो आप इस तरह से साइज भी चेक कर सकते हो कि हमारा करेक्टर है वो कितना ऑक्यूपाई करता है, एंड जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो कितना करता है, एंड फ्लोटिंग है वो कितना करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं हमारे कमेंट। तो कमेंट्स क्या होते हैं, तो कमेंट हमारा कोड का वो पार्ट होता है कि जो भी हमारा कंपाइलर होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं तो कमेंट्स को कंपाइलर एकदम इग्नोर कर देता है। मतलब कि कोड हम जो भी लिखेंगे ना और उसको हमने कमेंट कर दिया, तो कमेंट जो भी हो जाएगा उसको हमारा कंपाइलर है उसको कोड को रन करेगा ही कंपाइलर का, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो कमेंट्स हमारा वो पार्ट होता है जो कि हमारा कंपाइलर है वो कभी भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए एंड इम्प्रूव करता है कि जो हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम जो भी कोड लिख रहे हैं ना, उस कोड के बारे में हम अपना कमेंट लिख सकते हैं कुछ भी कि ये हमारा कोड है किसके बारे में है। जैसे कि मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। और जो कमेंट्स होते हैं ना हमारे 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट एंड एक मल्टी लाइन कमेंट। तो मैंने जैसे कि अब ये बनाया फ्लोट, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी फ्लोटिंग पैटर्न है। यहाँ पे जैसे नेम ना को बनाया तो मैं यहाँ पे इसमें कमेंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कमेंट जो लिखते हैं ना सिंगल लाइन, तो उसको तो यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय नेम, ठीक है, तो ये मेरा नेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने उसके बारे में बता दिया यहाँ पे कमेंट दे करके कि ये मेरा नेम है भाई,
ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होएगा कोड, ये सिर्फ और सिर्फ जो कोड आपका रीड करेगा उसको पता चल जाएगा अच्छा ये इसके नेम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कोई प्रोग्राम बनाया हमने पूरा का पूरा ये, तो इसके बारे में हम एक मल्टीलाइन कमेंट्स दे सकते हैं। मल्टीलाइन, ये तो हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, और मल्टीलाइन कमेंट्स क्या होता है कि मल्टीलाइन अगर हमको बहुत सारी लाइन है उसके बारे में कराना हो तो उसको हम मल्टीलाइन कमेंट्स करते हैं। जैसे कि मल्टीलाइन कमेंट्स हम किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम जितनी लाइन का कमेंट देना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इसके बीच में हम कितनी भी लाइन दे सकते हैं जो भी है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है इसके बीच में हम कितनी भी लाइन दे दें ना, ये वाला जो होता है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एंड इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला साइन, इसके बीच में हम कितनी भी लाइन दे सकते हैं, वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कमेंट दे सकते हैं, किसी के बारे में समझा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, हमारा डेट सेकंड था लेक्चर का। ठीक है, C++ का, तो ये होते हैं हमारे कमेंट्स। तो आज हमने क्या देखा कि हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कंप्यूटर जो होता है ना, ABCD इसको बिल्कुल नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? इसका ना ABCD का ना एक स्काई कोड होता है, इसका वैल्यू होती है। जो हमारा कैपिटल ए होता है ना, उसकी जो स्काई वैल्यू होती है कैपिटल ए की, वो होती है 65। एंड जो हमारा स्मॉल लेटर का जो ए होता है उसकी जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 97। ठीक है, यानी जो हमारी स्काई वैल्यू होती है 0 से लेके 127 तक होती है। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए ये सारी चीजें समझने में। ताकि देखो यहाँ पे ये रहा, जो जो होता है ना कैपिटल ए, उसकी जो स्काई वैल्यू होती है यहाँ पे 65 होती है, और जो कैपिटल बी होता है उसकी 66। इस तरह से हमारी जेड तक चलती जाती है। और जो स्मॉल ए होता है ना, उसकी जब हमारी होती है स्काई वैल्यू वो होती है 97, स्मॉल बी की होती है 98, स्मॉल सी की होती है 99। इस तरह से चलती जाती है। और जो हमारा जीरो होता है ना, जीरो, उसकी स्क्वायर वैल्यू होती है 48। ठीक, और जो हमारा हैश होता है ना, इस तरह से ये वाला हैश, इसकी स्क्वायर वैल्यू होती है 35। और जो एट द रेट होता है ना उसकी 64। इस तरह से हमारी ये चीजें होती हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा कंटेंट एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपके फ्रेंड की तरह, जो आपके फ्रेंड समझाते हैं ना सारी चीज समझ में आ जाती है, उसी तरह से ये सारी सीरीज अपनी चलेगी एकदम मस्त तरीके से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही।